दोस्तों, नवंबर 2022 में एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक कंपनी ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे आप बात कर सकते थे, उसे सवाल पूछ सकते थे और वो जवाब देता था बिल्कुल किसी इंसान की तरह। उस प्रोग्राम का नाम था चैट जीपीटी और इतनी तेज़ी से लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया कि इतिहास में आज तक कोई भी चीज़ इतनी जल्दी इतने लोगों तक नहीं पहुंची थी। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना टेलीविज़न, कुछ भी नहीं। इस कंपनी का नाम है ओपन एआई और इसके मालिक हैं सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन अमेरिका की सबसे बड़ी संसद के सामने बैठे और कहा, जो हम बना रहे हैं वो शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज़ है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद एक सवाल उठा, क्या यह सब एक धोखा है? टेक्नोलॉजी सही है, चैट जीपीटी सच में काम करता है, लेकिन जो झूठ हो सकता है वो यह है कि ओपन एआई इतनी बड़ी कंपनी बनी रहेगी जितना वो दिखावा कर रहा है। क्योंकि जब हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो कुछ बहुत डरावना नज़र आता है। आज हम इस कंपनी के पर्दे के पीछे जाएंगे और देखेंगे वो सच जो हेडलाइन में नहीं आता है। अखबार और न्यूज़ चैनल्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को हजारों करोड़ रुपए दिए, सैम अल्टमैन ने दुनिया की सबसे बड़ी फंडिंग जुटाई। तो लगता है ना ओपन एआई के पास पैसों का पहाड़ होगा। नहीं दोस्तों, असल में ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो पैसा दिया उसका एक बड़ा हिस्सा असली नोट नहीं थे। वो था एक तरह का कूपन, जैसे कोई आपको बाजार का कूपन दे और कहे यह सिर्फ हमारी दुकान पर चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को कहा, तुम हमारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल करो, हम उसे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। और ओपन एआई कहती है हमें इतना पैसा मिला, माइक्रोसॉफ्ट कहती है हमने इतना कमाया। लेकिन असल में पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, बाहर से कुछ नहीं आया। यह वैसा ही है जैसे दो दोस्त आपस में ही एक दूसरे को उधार देते रहे और कहे, देखो हम कितने अमीर हैं। यही काम 1990 में बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियों ने किया था। वो एक दूसरे को पैसे देते थे और उसे कमाई बताते थे। जब यह बंद हुआ सब डूब गए। इनरॉन नाम की कंपनी ने भी यही किया। वो चीज़ें खरीदती और बेचती थी खुद को ही, सिर्फ नंबर्स बड़े दिखाने के लिए। जब सच सामने आया, कंपनी ख़त्म। वीवर्क नाम की कंपनी ने अरबों रुपए जुटाए, सब बढ़िया लगता था। जब असली हिसाब किताब आया, सब समझ गए कि यह खोखला था। ओपन एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कूपन से तनख्वाह नहीं मिलती। अगर आपके यहाँ काम करने वाले को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए चाहिए तो आप उसे माइक्रोसॉफ्ट का कूपन नहीं दे सकते, उसे असली पैसा चाहिए। तो ओपन आई हर 3 महीने में भागती है एक नए निवेशकों के पास, सिर्फ यह तनख्वाह देने के लिए। यह कोई बड़ी कंपनी वाला तरीका नहीं है, यह घूंट घूंट के जीना है। अब सुनिए कितना घाटा हो रहा है। 2025 में ओपन एआई ने करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डुबाए, सिर्फ एक साल में। 2026 में यह 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। 2028 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए। और जब तक कंपनी को फायदा होना शुरू होगा तब तक कुल घाटा होगा करीब 12 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में किसी भी नई कंपनी ने इतना पैसा नहीं कमाया। अब सवाल यह है कि आखिर खर्च कहाँ हो रहा है इतना। इसे समझने के लिए एक सिंपल बात समझो। चैट जीपीटी जैसा प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए और जितना ज़्यादा स्मार्ट प्रोग्राम बनाओ उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए। मान लो आज 100 कंप्यूटर्स से एक स्मार्ट प्रोग्राम बना, अगर उसे दोगुना स्मार्ट बनाना है तो 500 कंप्यूटर्स चाहिए। दोगुने नहीं, 5 गुने चाहिए। यानी जैसे जैसे प्रोग्राम स्मार्टर होता है, खर्च उससे कई गुना तेज बढ़ता है। सैम अल्टमैन ने खुद कहा, एक बार चैट जीपीटी को ट्रेन करने का खर्च अब 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सिर्फ एक बार। और यह कंप्यूटर्स भी साधारण नहीं है। हर एक कंप्यूटर्स चिप लाखों रुपए की होती है और हर 1.5-2 साल में पुरानी चिप बेकार हो जाती है, नई लेनी पड़ती है। जैसे कोई ट्रक कंपनी हो और हर 1.5 साल में सारे ट्रक कबाड़ में जाए और नए खरीदने पड़े। और एक चीज़ जो कोई नहीं बताता वो है पानी। यह बड़े बड़े कंप्यूटर्स रूम बहुत गर्म होते हैं, ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए। पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया, अगर आप चैट जीपीटी से 10 से 50 सवाल पूछो तो आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। अमेरिका के टेक्सास में इन कंप्यूटर रूम्स ने 2025 में जितना पानी पिया वो करीब 17 लाख करोड़ लीटर था। और 2030 तक यह 15 गुना बढ़ सकता है। यह सब बिजली, पानी, महंगी चिप, एक ऐसे प्रोग्राम के लिए जो मुफ्त में इस्तेमाल होता है। और हर मुफ्त इस्तेमाल पर कंपनी का पैसा जाता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बारे में सबसे बड़ा सच तब पता चलता है जब उसके अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं। ओपन एआई 2015 में 11 लोगों ने मिलकर शुरू की थी। इन लोगों का एक सपना था कि हम ऐसी मशीन इंटेलिजेंस बनाएंगे जो इंसानों के लिए अच्छी हो, सुरक्षित हो। आज उन 11 में से 2 बचे हैं, बाकी 9 जा चुके हैं।
वो 9 बड़े नाम इस प्रकार हैं। सुट्स केवेर, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े एआई रिसर्चर थे, वो गए और उन्होंने अपनी अलग कंपनी बनाई जो सिर्फ सेफ एआई पर काम करती है। जॉन चुलमन, जिन्होंने चैट जीपीटी का दिमाग बनाया, वो एंथ्रोपिक नाम की दूसरी एआई कंपनी में चले गए। ग्रेग ब्रॉकमैन, जो को फाउंडर थे यानी कंपनी बनाने वालों में से एक, वो लंबी छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए। मीरा मुराती, जो कंपनी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी, गई। बॉब मैकग्रीव, जो रिसर्चर डिपार्टमेंट के मुखिया थे, चले गए। जैन लैके, जो पूरी सेफ्टी टीम चलाते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और सीधे एंथ्रोपिक ज्वाइन कर लिया। लेकिन यह सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था। जाते जाते इन लोगों ने जो कहा वो बहुत गंभीर था। मीरा मुराती ने कहा, मुझे सैम के साथ इस काम को आगे ले जाने में डर लगता है। इलिया सुट्सकेवर ने कंपनी के बोर्ड यानी सबसे बड़े अधिकारियों को बताया, सैम वो इंसान नहीं है जिन पर हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं। उन्होंने बोर्ड को एक डॉक्यूमेंट भी दिया जिसमें दर्जनों उदाहरण थे कि सैम ने कब कब झूठ बोला और कब कब गलत तरीके से काम किया। यह कोई नाराज कर्मचारी नहीं थे जो बस गुस्से में बोल रहे हों। यह कंपनी के सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार लोग थे जो अपने ही मालिक पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बोर्ड ने सैम को निकाल दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बाकी कर्मचारियों ने हंगामा किया और सैम वापस आ गए। और फिर जिस बोर्ड ने उन्हें निकाला था उसे ही बदल दिया गया। दोस्तों, यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। जब यह खबर आई कि ओपन एआई अपने कर्मचारियों से एक ऐसे कागज़ पर साइन करवाती है जिसमें लिखा हो, अगर तुमने कंपनी की बुराई की तो हम तुम्हारे पैसे रोक लेंगे, तब सैम अल्टमैन ने पब्लिकली माफ़ी मांगी और कहा, मुझे पता नहीं था यह हो रहा था। लेकिन वॉक्स नाम की न्यूज़ वेबसाइट ने अप्रैल 2025 के वो कागजात निकाले जिन पर खुद सैम अल्टमैन के हस्ताक्षर थे, और उन्हीं कागजात में यह नियम लिखा था। यानी उन्हें पता था कि उन्होंने खुद अलाउ किया था। 2023 में जब सैम अमेरिकी संसद के सामने गए तो उन्होंने कहा कि सरकार को एआई पर नियम बनाने चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसी दौरान पीछे से ओपन एआई यूरोप में एआई के नियमों को कमज़ोर करवाने की कोशिश कर रही थी, और 2025 तक आते आते सैम का रुख पूरी तरह बदल गया। अब वो कहते हैं, सरकारी नियम तो बर्बादी लाएंगे। एक धागा है जो इन सब बातों को जोड़ता है, ना नासमझी, ना बुरी किस्मत, बस एक आदत जो मुंह से बोला जाता है और जो असल में होता है, उनमें फ़र्क होता है। ओपन एआई टक्कर में पिछड़ रहे हैं। बिजनेस में एक आइडिया होता है, खाई यानी मौत, मतलब वो ताकत जो आपको दूसरे से अलग रखे, जो आपको बचाए। जैसे कोका कोला, उसका नाम ही उसकी ताकत है। जैसे नेटफ्लिक्स, उसका अपना कंटेंट जो और कहीं नहीं मिलता। ओपन एआई के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। दिसंबर 2025 में इसका सबूत मिला। सैम अल्टमैन ने पूरी कंपनी को एक मैसेज भेजा, कॉड रेड यानी खतरे की घंटी। क्यों? क्योंकि गूगल का नया प्रोग्राम जेमिनी 3 चैट जीपीटी से बेहतर हो गया था। सैम ने अपने लोगों को बताया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। जो अभी नए काम चल रहे थे सब रोक दिए गए। सारे इंजीनियर्स को एक ही काम पर लगा दिया गया, चैट जीपीटी को बेहतर करो। गूगल के प्रोग्राम को अब 65 करोड़ से ज़्यादा लोग हर महीने इस्तेमाल करते हैं। ओपन एआई के यूजर 2025 में 2 बार घटे, और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, गूगल की असली ताकत सिर्फ बेहतर प्रोग्राम नहीं। गूगल का एआई पहले से ही यूट्यूब में है, गूगल सर्च में है, एंड्रॉयड फ़ोन में है, अरबों लोगों के पास। और इस पूरे एआई का खर्च गूगल की एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन से होने वाले कमाई उठाती है। गूगल पहले से कमाता है और उस कमाई से एआई बनाता है। ओपन एआई के पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई पुरानी कमाई नहीं, कोई तैयार नेटवर्क नहीं। और जो लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं वो किसी के पक्के नहीं हैं। कल अगर दूसरा बेहतर और मुफ्त मिल गया, चले जाएंगे। यह वो खाई है जो कभी बनी ही नहीं। ओपन एआई पहले थे, बस इतना था, और बाकी सबने 3 साल में वो फासला मिटा दिया। एलॉन मस्क, जिन्होंने ओपन एआई की शुरुआत में करीब 300 करोड़ रुपए लगाए थे, अब उसी कंपनी पर मुकदमा कर रहे हैं। उनकी बात सीधी है, उन्होंने पैसा एक ऐसी संस्था में लगाया था जो सबके भले के लिए काम करे, किसी एक के मुनाफे के लिए नहीं। लेकिन अब ओपन एआई 40 लाख करोड़ रुपए की प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने अपने मालिकों और निवेशकों को मालामाल किया। मस्क मांग रहे हैं 6 से 11 लाख करोड़ रुपए के बीच। यह मुकदमा 27 अप्रैल 2026 को कोर्ट में जाएगा। अगर मस्क जीते तो एक अदालत यह दर्ज करेगी कि ओपन एआई ने वो वादे तोड़े जिन पर वो बनी थी। ऊपर से अमेरिका और यूरोप में सरकारें माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की दोस्ती की जांच कर रही है। वकीलों का खर्च बढ़ रहा है। हर रुपया जो वकील को जाता है वो कमाई नहीं लाता। ज़्यादातर हिसाब किताब कहते हैं कि 2027 के बीच में ओपन एआई के पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो फिर बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक कोलैप्स नहीं, कुछ और होगा, बहुत शांत, बहुत गहरा। ओपन एआई को कोई बड़ी कंपनी खरीद लेगी और सबसे नेचुरल खरीदार हैं माइक्रोसॉफ्ट।
जो पहले से ही ओपन एआई को चला रहा है, जो पहले से ही उसके सर्वर्स हैं, जो पहले से ही कूपन्स दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को बस इंतज़ार करना है, जब ओपन एआई कमज़ोर हो जाए तो उसे असली कीमत से बहुत कम में खरीद लो। असली सच ओपन एआई ने दुनिया को दिखाया। एआई काम करता है, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ दिखाई। एआई की दुनिया में अब छोटे लोगों की जगह नहीं है। इस रेस में टिकने के लिए चाहिए बड़े-बड़े सर्वर रूम्स, अकल्पनीय बिजली और इतना पैसा जो सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों या सरकारों के पास हो। नई कंपनियों का एआई इरा शायद खत्म हो चुका है, और जिस कंपनी ने यह सब शुरू किया, वो शायद यह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी कि आगे क्या आता है। सैम अल्टमैन ने खुद अपने निवेशकों से कहा था, कोई एक इस खेल में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। वो गलत नहीं थे। सवाल बस एक है, वो कोई कौन है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है ओपन एआई का क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।